एडवांस अकाउंट का सेट 1 कराया था मैंने, तो सेट 2 करा देता हूँ। फाइल को डिलीट कर देते हैं। जैसे ये फाइल है तो इस तरह की एक फ़ाइल मिलेगी आप लोगों को। ये क्वेश्चन रहेगा इसमें। नहीं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ आपको कि इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। ये एक्चुअली एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं और ये रिपीट होते रहते हैं। यही आपके बुक्स में भी है। तो अब आप देखिए कि मैं बात कर रहा था ना 75 मिनट्स का होता है और 100 मार्क्स का होता है और पूरा प्रैक्टिकल होता है, कंप्यूटर पे होता है। अब ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, अब आप ये क्वेश्चन देखिए तो लिखा है कि प्रिपेयर प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2019। जब आपका पेपर आएगा तो 24-25 चल रहा है तो 25 लिखा रहेगा या 24 लिखा रहेगा, यानी सिर्फ डेट में चेंज रहेगा। लिखा है मेक नेसेसरी एजम्पशंस। इसका क्या मतलब है कि जहां आपको लगे वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन हटा देता हूँ, सॉल्व किया हुआ था पहले से। ये आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पर उसका सोच के प्रोजेक्टेड का मतलब 22-23 का है ये। तो 23-24 में क्या हो सकता है, इसका नाम है प्रॉफिट स्क्रीनिंग। आपकी बुक में है बट उसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, खाली लिखा हुआ है प्रॉफिट। तो उसको ऐसे ही बताना है सिस्टम पे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले करना क्या रहेगा, आप नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ये 2 चीज़ें लिखी हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये पढ़ना रहेगा। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट शुड बी सेम इन बोथ ईयर का मतलब इस साल वाला जो डेटा है ना, ये इसमें जो परसेंटेज होगा यही परसेंटेज यहाँ भी रहेगा। और क्या लिखा है, एक्सटर्नल वाउचर कैन नॉट बी ऑल्टर मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो किसी भी कंपनी में 2 ही तरह के वाउचर होते हैं, एक इंटरनल। तो इंटरनल वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कंपनी के कोई भी एक्सपेंस हो गए तो उसको हम लोग बनाते हैं। और एक्सटर्नल उसको बोलते हैं जो बिल बाहर से आता है, जैसे टेलीफोन का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, बैंक का चार्ज हो गया, ऑडिट फीस हो गया। तो इन सब में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि ऑडिट होता है ना, तो ऑडिटर करेंगे तो पकड़ में आएंगे, पता चल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो इक्वल टू आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बिना इक्वल टू के नहीं। तो ये जो क्लोजिंग है 22-23 का, यही तो 23-24 का क्या होगा, ये तो आपको पता ही है। तो आपने इसको सेलेक्ट करके इंटर कर दिया, तो देखिए यही डेटा ट्रांसफ़र होके इधर आ गया। अब आप देखिए परचेज़, तो ये एजम्पशन यानी मानना होगा कि परचेज़ कितना % बढ़ा होगा इस साल। तो एक अंदाज से
10%, 15%, 18%, 20%, जो भी ठीक लगे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर 15% अगर आप बढ़ाते हैं तो 100 में 15 जुड़ जाएगा, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 115%। तो मैं क्या करता हूँ, 115 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 115 मतलब 100 तो है ही है ये वैल्यू, और उसमें 15 और ऐड हो जाएगा इनटू परसेंटेज या बाई 100। ये जो वैल्यू बढ़ के आई है ना, वो इसका कितना परसेंट ज़्यादा है, 15%। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल डी कर दीजिए। तो ये क्या होगा ना कि ऑटोमेटिक ये भी क्या हो जाएगा, 15% बढ़ जाएगा। भाई जिस परसेंटेज में परचेज बढ़ेगा उसी परसेंटेज में क्या होगा, कैरेज इनवर्ड भी बढ़ जाएगा। अब आते हैं सेल्स की तरफ। हमने बस क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको सेलेक्ट करके ऐसे हमने इसको रो को सेलेक्ट किया, बस कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दिया तो वो आ गया। अब सेल्स पे आ जाइए। अगर आपने परचेज को 15% बढ़ाया है तो सेल्स तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ेगा, तो 3% ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो 18 हो जाएगा, यानी इंटू 118 बाई 100। ये क्या हो गया आपका, सेल्स कितना परसेंट बढ़ गया, 18%। अब हमें ये ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है कि कितना परसेंट है। तो इस कॉलम में या यहाँ बाहर पे हम प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इक्वल टू ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, पुराना परसेंटेज पता करना है, तो इंटू 100 और डिवाइड बाई ओल्ड सेल, क्योंकि प्रॉफिट कौन सा लिया था आपने, ओल्ड, तो सेल्स कौन सा लेंगे, ओल्ड, इंटर करें 26%। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो प्रॉफिट है वो इस सेल का कितना परसेंट है, तो ये भी 26% होना चाहिए। तो इक्वल टू न्यू सेल्स, और परसेंटेज सेम रहेगा, कितना, अब ये हाँ प्रॉफिट सेम है, परसेंटेज सेम है, वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट सेम नहीं कहा था, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट सेम रहेगा, तो इट मीन्स कि रेट तो सेम ही है। ये भी 26 है, ये भी 26 है, लेकिन फ़र्क क्यों है, ये 5,47,000 है, ये 6,50,000। फ़र्क इसलिए है कि ये इस सेल्स के हिसाब से था और ये जो 6,50,000 है वो न्यू सेल्स के हिसाब से है। आंसर नहीं दिया रहेगा, बस ऐसे ही करना रहेगा। अब क्या करेंगे आप, टोटल, अभी करेंगे उसको। देखिए टोटल कर लीजिए, आ गया टोटल। तो आपको पता है कि जो टोटल इधर होगा वही टोटल क्रेडिट साइड में भी होगा, इंटर कर लीजिए। अब आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए, इक्वल टू टोटल लेंगे माइनस सेल्स, आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब नीचे आएंगे तो क्या करना रहता है, नेट प्रॉफिट बनाना रहता है जब, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो अभी आप क्या करो, बस कॉपी पेस्ट कर दो सेम, और इसको सेलेक्ट कर लो सारे को, डेप्रिसिएशन को, और कंट्रोल डी, सेम आ गया। अभी क्या करो, इधर पता करो कि नेट प्रॉफिट कितना परसेंट है। क्या तरीका है, नेट प्रॉफिट इंटू 100
डिवाइड बाय ओल्ड सेल, कितना परसेंट है? अब आप इसको यहाँ रखो, इक्वल टू क्या लेंगे? न्यू सेल्स, यही है, इंटू 5.2%। यहाँ पर हमें सेल्स लेना था, न्यू सेल्स इंटू 5% ये आ गया। अब जब सब आ गया इधर, इसी का टोटल पहले कर लीजिए। ये टोटल आ गया, और आपको पता है इधर का टोटल कितना है? दोनों में देखिए कितना फ़र्क है। यहाँ पर आप जो ग्रेटर वैल्यू है उसको ले लीजिए, माइनस स्मॉल वैल्यू, कितना डिफरेंस है? यानी इसमें 83,000 का एडजस्टमेंट करना है। ये बताओ सैलरी इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल? ये चेंज कर सकते हैं, इक्वल टू ये सैलरी। अगर हम 5,000 रुपये पर मंथ एम्प्लाई, डमी एम्प्लाई क्रिएट करें तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? तो 60,000 रुपये ऐड कर सकते हैं, प्लस 60, कितना घट के बच गया? बैंक चार्जेस को चेंज कर सकते हैं हम लोग? नहीं। इंश्योरेंस को नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं कर सकते, बट थोड़ा कर सकते इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता तो नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का मतलब है कि बिल प्लस जनरेटर का भी चार्जेस। तो बहुत से लोग दिखाते हैं कि हमारे यहाँ लाइट जब नहीं होती तो हम लोग जनरेटर यूज़ करते हैं और उससे लाइट बनती है, तो काफ़ी तेल खर्चा होता है, इसलिए यहाँ पर भी आप खर्चा दिखा सकते हैं। रेंट में एग्रीमेंट होता है, ये भी कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल काम है, लैंडलॉर्ड से कराना पड़ेगा। टेलीफोन चार्जेस में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ, स्टाफ वेलफेयर में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर बोल रहा हम खर्चा करते हैं, भले ही वो खर्चा नहीं करता है, लेकिन वो बिल मेंटेन कर सकता है कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वोकेशन पर ले जाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, है ना, तो इस पे काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो आप यहाँ पर आराम से ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रख देता हूँ 18,000, तो सिर्फ 5,160 बचा हुआ है। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी तो आप जानते हैं चेंज हो ही सकता है, तो प्लस सारा डिफरेंस उसी में डाल देते हैं, 5,160 रुपये 85 पैसे बराबर हो गया। अब इससे क्या हो गया कि आपका जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैच कर गया, और जहाँ जहाँ आपने बदलाव किया है उसकी एंट्री पास कर देंगे, यानी आप आराम से अपनी अकाउंटिंग में चेंज कर देंगे और किसी को चाहे तो पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये काम जो है थोड़ा टेक्निकल होता है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट है अगर हम उसे भी चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उसके लिए स्किल होना चाहिए। हालांकि ये सिखाया नहीं जा रहा है कि आप गलत करिए, बट इसका दूसरा मकसद सिखाया जा रहा है कि आप आज का डेटा देख के कल क्या हो सकता है प्रोजेक्टेड, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया सॉल्व, 30 मार्क्स का था, इसी को ही प्रॉफिट स्क्रीनिंग बोलते हैं। मैं फिर से आपको क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को रिपीट करा देता हूँ।
हाँ वो सेम ही मतलब रखना रहता है। नहीं, सेल से निकलता है। सेल से निकलता है, सेल से निकलेगा और कोई चीज़ से नहीं। सेल से क्यों निकलता है? क्योंकि सेल का ही एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट माना जाता है, इस वजह से। फिर आ जाते हैं उसी क्वेश्चन पे। अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा तो दोबारा से करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक लिखना है तो क्या लिखेंगे, इंटर करेंगे, सेलेक्ट करके इंटर हो गया। परचेज इस बार बढ़ाते हैं, कितना बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, तो कितना लिखना पड़ेगा, इंटू 100 बाई 100 या परसेंटेज, या इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब मैंने ये कहा था कि परचेज जो आपने है किया हुआ चेंज, उसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लीजिए। अब ये वाली चीज़ मालूम करने के लिए फार्मूला बताया था कि इक्वल टू रखिए और ये ग्रॉस प्रॉफिट लीजिए और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज पता करना है, और डिवाइड बाई सेल्स, क्योंकि सेल्स का कितना परसेंट है, इंटर करिए तो पता चला कि ये ग्रॉस प्रॉफिट इस सेल्स का 26% है। तो आपको नया सेल भी जनरेट करना पड़ेगा, तो आप सेल्स बढ़ा लीजिए। कितना रखेंगे, 20 तो परचेज रखा था आपने, तो 25 रख देते हैं, तो 125। अब ये निकल आएगा क्योंकि न्यू सेल्स पता हो गई है, इनटू 26। अब हम क्या करेंगे, इधर का तो सारा ही मालूम हो गया है, हालांकि पहले क्रेडिट जोड़ा जाता है, बट हम लोग चूँकि प्रॉफिट स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे जो भी टोटल करे हो जाएगा। तो इसका कर लेते हैं सम डेबिट का, तो डेबिट का जो टोटल है वही क्या होगा, इंटर। अब क्लोजिंग स्टॉक बहुत आराम से निकल जाएगा, इक्वल टू टोटल माइनस सेल्स, टोटल में से सेल्स को घटाएंगे। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इसके नीचे क्या बनता है, प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जो नया वाला है उससे इंटर कर देंगे, सेलेक्ट करके। सब आ गया, इधर कुछ है भी नहीं अब, तो आप इसका टोटल कर लीजिए। बस यहीं तक लेंगे क्योंकि ऊपर तो ट्रेडिंग था। अब आ जाइए यहाँ पर, मैंने कहा था कि पहले क्या करिए, आप सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर लीजिए, फिर लास्ट में आप नेट प्रॉफिट का रेशियो पता करिए, सेम जैसे ग्रॉस प्रॉफिट पता करा था, इनटू 100 डिवाइड बाय कौन सा सेल्स, न्यू नहीं, ओल्ड ना, क्योंकि पुराना जब पता करते हैं ना तो ओल्ड ही लेते हैं और न्यू पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब लेंगे क्या, न्यू सेल्स, और उस पर क्या रखेंगे, 5.2 आ गया टोटल। अब क्या करेंगे, इसका सम कर लेंगे। अब देखेंगे चेंज कितना है, ये 5.75, ये 6.86 है। अभी देखिए डिफरेंस आ गया, क्योंकि हम लोगों ने परचेज और सेल्स की वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया था, तो अभी 1,14,000 चेंज करना है, तो उसी हिसाब से सैलरी भी चेंज कर लेते हैं। पहले 5 रखा था, अभी 6 या 7 रख सकते हैं। तो अगर 6 रखते हैं तो कितना हो जाएगा,
72,000। बैंक चार्जेस चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं होगा। चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज में भी 10,000 रुपये तो नहीं करते और रेंट को रहने देते हैं। टेलीफोन में भी बहुत थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे ज़्यादा चेंज होता है स्टाफ, इसमें तो बहुत ज़्यादा 50, 60, 1 लाख तक भी रख सकते हैं। लेकिन चूँकि हमें कई में करके दिखाना है कि हम कहाँ कहाँ चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम सब में थोड़ा थोड़ा जहाँ पॉसिबल है चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं 25,000। अभी सिर्फ 7,029 बचा है और इसे हम पूरा दिखा देते हैं 7,029.48। सपोज़ अगर 2,000 और बचा होता और समझ में नहीं आता कहाँ करूँ, अगर कर देता हूँ तो ज़्यादा ना हो जाए, तो यहाँ लिख सकते थे जनरल एक्सपेंस और वो 2,000 यहाँ डाल सकते थे। तो ये जो चीज़ मैंने बताई है ना आज आपको, इसको बोलते हैं प्रॉफिट स्क्रीनिंग और ये आता ही आता है। ये 30 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, कैश कहाँ आता है पीएल में, खर्चे आते हैं ना। अब आपको कैश फ्लो बताना है। देखिए क्या लिखा है, नेट कैश और कौन सा मेथड, ऑपरेटिंग मेथड। तो आप कैश फ्लो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने पहले से बनाया हुआ था इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे 3 कॉलम बना लीजिएगा और लिखिएगा रिसीप्ट, मतलब कितने पैसे आए। क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बैलेंस बीडी तो पहले का पैसा होगा। बैलेंस बीडी का मतलब पिछले साल का ये सीडी रहा होगा। तो पैसा आया कितना है, एक 3 लाख शेयर से आया है, 28 लाख कस्टमर से आया है और 1 लाख फिक्स असेट से आया है। तो आपके पास जो पैसा आया है ना उसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक। और पैसे को भी कर लीजिए। ये पैसा है 50,000, छोड़ दीजिए। अब सबका टोटल कर लीजिए आप। कितना हो गया, 32 लाख रुपए। इसे क्या बोल देंगे, टोटल रिसीप्ट। अब लिखेंगे आप पेमेंट। पेमेंट ये सारे सब क्या हैं, ये बैलेंस मत लीजिएगा, ना बैलेंस बीडी ना बैलेंस सीडी। आप ले लीजिए कंट्रोल C, कंट्रोल V। फिर अब आप ये आप वैल्यू ले लीजिए। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं। ये 30 लाख रुपए। अब डिफरेंस निकाल देते हैं। 32 लाख में से 21 लाख को, तो नेट कैश कितना आया, तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप इसको एक बार थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देंगे क्योंकि कॉपी पेस्ट हुआ है। तो ऑल बॉर्डर कर लेंगे, फिर बोल्ड करके फिर बोल्ड को हटा देंगे, फिर साइज़ को रीसाइज कर देंगे थोड़ा सा, तो एक प्रॉपर उसमें आ जाएगा। अब आपको चेक करना ये आंसर 1 लाख ठीक है कि नहीं। तो आप देखिए
ओपनिंग कितना था कैश और क्लोजिंग कितना है, दोनों का डिफरेंस आता है, 1 लाख आएगा। तो ये दूसरा सवाल आपका हो गया 20 मार्क्स का। तो ये तो बहुत इजी हो गया। एक तरफ आपको क्या लिखना था, रिसिप्ट, और दूसरी तरफ क्या लिखना था, पेमेंट, और रिसिप्ट में से पेमेंट को, ये कैश फ्लो था। लेकिन ये कैश फ्लो ऐसा नहीं था जिसमें तीनों एक्टिविटी है, बल्कि सिर्फ ऑपरेटिंग था, और साफ लिखा हुआ था नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, और ये मेथड डायरेक्ट था। क्यों कि कैश अकाउंट में नॉन कैश तो आता नहीं है, तो डायरेक्ट मेथड था, रिसीप्ट और पेमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो आपका अगला क्वेश्चन था बुक में कि रेशियो निकालना था, तो रेशियो निकालना है तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेशियो। पहला रेशियो क्या है, तो आप यहाँ पे एक टैग खोल लीजिए और 5 कॉलम बना लीजिए। एक रेशियो का नाम लिखने के लिए, एक उसका फार्मूला, एक में कैलकुलेशन, 4 हो गए, और एक में परसेंटेज। तो कुल 5 कॉलम की ज़रूरत होती है। कोई फॉर्मेट नहीं है, बस ऐसे ही 5 कॉलम बना लेगा। अब आप इसको ऑल बॉर्डर कर दीजिए, साइज़ 14 रखिए, थोड़ा सा बड़ा दिखता है, ठीक। अभी 1 ले लीजिए। कौन सा रेशियो पता करना था, तो आप यहाँ लिख दीजिए करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, आपके बुक में लिखा है, क्या लिखा है, करेंट असेट्स डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक, करेंट असेट्स डिवाइड बाय, अब करेंट असेट्स लिख दीजिए एक में, और एक में करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स में क्या आएगा, क्वेश्चन पे आते हैं। आप बताइए, इसमें करेंट, ये असेट्स है, इसमें कहाँ से करेंट असेट्स है, स्टॉक है, डेटर है, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, बिल रिसीवल भी है 3,10,000, और कैश भी करेंट एसेट्स है, तो 3,50,000। तो आप यहाँ पर 3,50,000 रुपये रख दीजिए। और करेंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। बताइए, इसमें करेंट लायबिलिटी कहाँ से लेंगे, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म है, सन्डी क्रेडिटर, अबिस पेपर, कितना हो गया, 1,50,000 और 50,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख ले लेंगे। अब यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, 3.5 लाख रुपए पहले है ना, उसको सेलेक्ट करिए, डिवाइड बाय 1.5 लाख, ये रेशियो आ गया। अब इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दीजिए। अब इसको ऐसे लिखिए, 2.33:1, 1 से कंपेयर करते हैं। अब ये 1 के आगे 0 लग गया, इसको हटाने के लिए कस्टम में जाके मोर नंबर फॉर्मेट में जाइए, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इन्वर्टेड कामा, क्या था, 2.33:1, इन्वर्टेड कामा क्लोज, इंटर, 0 हट गया वो। अब आप देखिए, पहला रेशियो करेंट था, दूसरा क्विक रेशियो, तो आप यहाँ पे लिखिए आप क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का क्या फार्मूला है, हाँ, उसको बोलेंगे क्विक असेट्स डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी कहा जाता है उसको। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। क्विक असेट्स, फिर
क्विक लायबिलिटी। अब देखिए क्विक असेट कितना आसान है पता करना। सिर्फ करेंट असेट्स में से स्टॉक घटा देंगे। तो करेंट असेट्स तो पता ही था 3,50,000 माइनस, अब देखिए क्वेश्चन में कितना स्टॉक था, 2 लाख, घटा दीजिए कितना बचा। भाई वैसे भी आप देख लीजिए कि करेंट असेट्स कितना है कि 3.5 लाख माइनस 2 लाख था क्या आपका स्टॉक। और जो क्विक लायबिलिटी होता है ना, वो करेंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी सेम होता है। तो जो करेंट लायबिलिटी था कितना, वही रहेगा क्विक लायबिलिटी। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिए, 1.5 लाख डिवाइड बाई 1.5 लाख क्या आया 1। तो अब 1:1 कर दीजिए। फिर वही केस हो गया, 0 लग गया तो कस्टम पे जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स, फिर कस्टम सेलेक्ट करके आप इन्वर्टेड कामा और 1:1 इन्वर्टेड कामा क्लोज, 2 रेशियो हो गया। तीसरे रेशियो का क्या नाम है, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। सर हाँ सर इसमें जो दिया है कैश प्लस रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब कैसे? बताते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होगा, शेयर होल्डर फंड। क्या फार्मूला है, शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या है, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय, तो पहले शेयर होल्डर फंड लिख लीजिए। ये यहाँ तक हमने कर लिया, कंट्रोल X और यहाँ पे स्पेस। क्वेश्चन में आइए, बताइए इसमें शेयर होल्डर फंड कहाँ तक है, शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा और जनरल, ये 3 चीज़ें, डिवेंचर नहीं आती। तो जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 2,70,000 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 2,70,000 लिख देंगे यहाँ पर। और टोटल असेट्स बता दीजिए कितना है, ये क्या है, ये आपका, ये सबका टोटल यही तो है ना, 8 लाख। तो 8,40,000 यहाँ लिख दीजिए। अब डिवाइड कर दीजिए। इसको राउंड ऑफ कर दीजिए 2 डेसिमल तक। अब क्या करेंगे आप, 0.32:1 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसमें 1 चेंज नहीं करना पड़ेगा, 0.32 लिखें, 0 लगा देंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद एक रेशियो और है, करेंट असेट्स टू, तो आप लिख दीजिए करेंट असेट्स टू फिक्स असेट्स। तो यहाँ लिख देंगे करेंट असेट्स डिवाइड बाय फिक्स असेट्स। यहाँ लिख दीजिए करेंट असेट्स और यहाँ पे लिख दीजिए फिक्स असेट्स। करेंट असेट्स बताइए कितना है, 3 लाख, और फिक्स असेट्स, टोटल असेट्स कितना है, 8,40,000। उसमें से अगर करेंट असेट्स निकाल देंगे तो क्या बचेगा, फिक्स असेट्स। अब आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए,
यहाँ पर आप लिख दीजिए 0.71 (1). ये हमने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। पहला कराया प्रॉफिट स्क्रीनिंग, दूसरा कराया कैश फ्लो, तीसरा था रेशियो। बस खत्म, 3 ही क्वेश्चन थे इस पेपर में। पब्लिश करने के पहले भी कर देता हूँ।